अरे वो लड़के, कितनी बार कहा है यहाँ चाय मत बेचा कर। ये कंपनी का एरिया है, चल हट यहाँ से। अगर फिर दिखाना यहाँ चाय बेचते हुए तो केतली भी जब्त कर दूंगा। साहब बस 5 मिनट रुक जाऊं, थोड़ा चाय बिक जाए फिर चला जाऊंगा। समझ में नहीं आता क्या? कितनी बार मना किया है यहाँ खड़े होने से। चल हट यहाँ से, और आगे से इस गेट के पास भी मत दिखना। अरे भाई यहाँ सीवी चलता है, चाय नहीं। कंपनी में घुसना है तो डिग्री लाओ, केतली नहीं। ठीक है, आज चाय बेचने नहीं दे रहे, लेकिन एक दिन मैं इसी कंपनी में बड़ा ऑफिसर बनकर काम करूंगा, याद रखना। और उस दिन तुम मुझे सलाम करोगे। सुबह का वक्त था। रेलवे प्लेटफॉर्म पर हमेशा की तरह हलचल थी। कोई ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, कोई बैग घसीटते हुए सीट ढूंढ रहा था। उसी भीड़ के बीच राघव अपने छोटे से स्टील के केतली और गिलासों के साथ खड़ा था। उसकी आवाज रोज की तरह साफ और सीधी थी। उसने आवाज लगाई, चाय ले लो। गरम चाय। राघव की उम्र 18 साल थी। पिता नहीं रहे थे। माँ घर पर सिलाई करके जैसे तैसे घर चलाती थी। चाय का ठेला ही उनकी रोजी था। वह हर दिन प्लेटफॉर्म पर चाय बेचता और दोपहर के बाद पास वाली बड़ी कॉरपोरेट बिल्डिंग के बाहर भी चला जाता। वहां के कर्मचारी अक्सर चाय ले लेते थे, इसलिए उसे लगा था कि शायद यही उसकी कमाई थोड़ा बढ़ा दे। उस दिन भी वह बिल्डिंग के गेट के पास पहुंचा। ऊंची कांच की दीवारें, अंदर एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और बाहर उसकी भाप छोड़ती केतली। वह गेट के पास खड़ा हुआ ही था कि सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़ाया। गार्ड आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर सख्ती थी। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, कितनी बार समझाया है तुम्हें? ये कोई बाजार नहीं है, कंपनी का एरिया है ये। यहाँ चाय मत बेचा करो, समझ में नहीं आता क्या? साहब बस 5 मिनट रुक जाऊं, लोग खुद आकर ले लेते हैं, किसी को परेशान नहीं करूंगा। बात समझ में क्यों नहीं आती? यहाँ ठेला लगाना मना है, नियम सबके लिए बराबर हैं। आज तुम्हें खड़ा रहने दिया तो कल 10 और आ जाएंगे। साहब सुबह से प्लेटफॉर्म पे बेच रहा हूँ। सोचा यहां भी थोड़ा बेच लूं, घर का खर्च है। गार्ड का स्वर और सख्त हो गया। उसने कहा, घर का खर्च सबका होता है, इसका मतलब ये नहीं कि जहां मन किया वहीं खड़े हो जाओ। उसी समय कांच के दरवाजे से 2 कर्मचारी बाहर निकले। दोनों ने राघव की तरफ देखा और हल्की हंसी दबाते हुए रुक गए। उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई गलत जगह आ गए हो, यहाँ सीवी चलता है, चाय नहीं। कंपनी में घुसना है तो डिग्री लाओ, केतली नहीं। ये कॉर्पोरेट है, प्लेटफॉर्म नहीं। तुम्हारी चाय अच्छी होगी पर यहाँ इंटरव्यू पास करना पड़ता है। राघव कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसने केतली का हैंडल कसकर पकड़ा, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गया। पीछे से गार्ड की आवाज आई, आगे से यहाँ दिखना मत। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से केतली उठाई और वापस प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़ा। पीछे से आती हंसी की आवाजें उसके कानों तक साफ पहुंच रही थीं, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह जानता था कि बहस से पेट नहीं भरता। प्लेटफॉर्म पर लौटकर उसने फिर आवाज लगाई, चाय ले लो, गरम चाय। भीड़ में से एक बुजुर्ग यात्री ने उसे गौर से देखा। उसने चाय लेते हुए पूछा, उधर क्यों गए थे? सोचा था थोड़ा ज्यादा बेच लूं, पर वहां मेरी जगह नहीं है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, जगह मांगने से नहीं मिलती, बनाने से मिलती है। राघव ने उस वाक्य को ध्यान से सुना, लेकिन कुछ बोला नहीं। शाम को जब वह घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर ही बैठी थीं। उन्होंने उसके चेहरे की थकान देख ली। उन्होंने पूछा, आज फिर उधर गए थे? हाँ, पर वहाँ चाय की नहीं, डिग्री की कीमत है। बेटा, दुनिया हर बार ठुकराएगी, लेकिन अगर तू खुद को ठुकरा देगा तो फिर कोई जगह नहीं बचेगी। उस रात उसने देर तक नींद नहीं ली। प्लेटफॉर्म की आवाजें, गार्ड का सख्त चेहरा और वो वाक्य, यहां सीवी चलता है, बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। अगले दिन प्लेटफॉर्म पर वही भीड़ थी, वही केतली, वही आवाज, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। जब एक यात्री अपना लैपटॉप खोलकर बैठा और बोला कि इंटरनेट नहीं चल रहा, तो राघव ने झिझकते हुए कहा, अगर आप कहें तो मैं देख लूं, थोड़ा बहुत समझता हूँ। तुझे कंप्यूटर आता है? पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। उस दिन जिस यात्री का लैपटॉप राघव ने हाथ में लिया, उसने झुककर कीबोर्ड के पास देखा, कुछ सेटिंग्स खोली और कहा, शायद नेटवर्क अपने आप कनेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ से जोड़ दीजिए।
यात्री ने उसकी बताई बात मानकर दोबारा कोशिश की। इंटरनेट चल पड़ा। उसने आश्चर्य से राघव की तरफ देखा और पूछा। तूने कहाँ सीखा ये? राघव ने संकोच से जवाब दिया, प्लेटफॉर्म के पास एक साइबर कैफे था पहले। मैं वहीं चाय देने जाता था। लोग काम करते थे तो पास खड़े खड़े देख लेता था। थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। यात्री कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर सच में सीखना चाहता है तो कोडिंग सीख। डिग्री नहीं है तो स्किल बना ले। आजकल फोन से भी शुरू हो सकता है। राघव ने पहली बार कोडिंग शब्द को अपने लिए सुना। उसने पूछा, ये सीखने के लिए बहुत पैसे लगते हैं क्या? यात्री ने मुस्कुराकर कहा, शुरुआत के लिए नहीं, इंटरनेट है तो रास्ता है। मुफ्त कोर्स मिल जाएंगे, बस मेहनत चाहिए। उस दिन के बाद प्लेटफॉर्म वहीं रहा, लेकिन राघव का दिन बदल गया। सुबह चाय, दोपहर चाय और रात को मोबाइल पर वीडियो देखना। प्लेटफॉर्म के एक कोने में रेलवे का फ्री वाईफाई पकड़ता था। वहीं बैठकर राघव मोबाइल पर कोडिंग सीखता और रात देर तक नए नए कोड समझने की कोशिश करता। घर पहुंचने पर मां ने एक रात पूछा, इतनी देर तक क्या देखता रहता है फोन में? राघव ने धीरे से कहा, मां, मोबाइल पे कोडिंग सीख रहा हूँ। कहते हैं इससे अच्छी नौकरी मिल सकती है। चाय का काम छोड़ देगा क्या? नहीं, अभी नहीं, पहले सीख लूँ। दिन गुजरते गए। उसने अपनी बचत से एक पुराना सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। रात में जब मां सो जाती, वह चारपाई के पास फर्श पर बैठकर पुराने लैपटॉप पर देर तक कोडिंग का अभ्यास करता। कई बार एरर आता, स्क्रीन लाल अक्षरों से भर जाती। वह दोबारा कोशिश करता। एक शाम प्लेटफॉर्म पर वही यात्री दोबारा मिला। उसने पूछा, सीख रहा है या भूल गया? सीख रहा हूँ। अभी वेबसाइट बनाना समझ रहा हूँ। रोज थोड़ा थोड़ा करेगा तो आगे जाएगा। याद रख, स्किल की इज्जत हर जगह होती है। राघव ने उस बात को दिल में रख लिया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार ग्राहक कम आते, घर का खर्च तंग पड़ता। माँ दवाई लेने से मना कर देती तो वह झुंझलाकर कहता, आप दवाई क्यों छोड़ देती हैं? तेरे सपने बड़े हैं, खर्च कम रखना होगा। उस रात राघव देर तक छत की तरफ देखता रहा। उसे याद आया कंपनी का गेट, गार्ड का चेहरा और वह वाक्य, यहां सीवी चलता है। अब वह समझने लगा था कि सीवी क्या होता है और उसे भरने के लिए क्या चाहिए। कुछ महीनों बाद उसने छोटे मोटे ऑनलाइन काम लेने शुरू किए। किसी के लिए साधारण वेबसाइट का पेज बनाना, किसी का डेटा ठीक करना। पैसे बहुत कम थे, लेकिन आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। एक दिन उसने माँ से कहा, मुझे इंटरव्यू देने की कोशिश करनी चाहिए। उसी कंपनी में? हाँ, जहाँ से लौटाया गया था। जगह बनाने की बात याद है ना? अब प्लेटफॉर्म उसके लिए सिर्फ रोजगार नहीं था, वह उसकी शुरुआत थी। और अब वह अगला कदम उठाने वाला था, उसी बिल्डिंग की तरफ जहां कभी उसे केतली लेकर खड़े होने की इजाजत भी नहीं मिली थी। कुछ महीनों की लगातार मेहनत के बाद राघव ने हिम्मत जुटाई और उसी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नौकरी के लिए आवेदन भर दिया। फॉर्म भरते समय उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसने अपनी पढ़ाई के कॉलम में सच सच लिखा, 12वीं तक। अनुभव के कॉलम में उसने छोटे छोटे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया। जब अपलोड रिज्यूमे का बटन दबाया तो उसे वही वाक्य याद आया, यहां सीवी चलता है। इस बार उसके पास सच में एक सीवी था, भले ही छोटा था। कुछ दिनों बाद उसे इंटरव्यू कॉल आया। वह ईमेल देखकर कुछ पल चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से मां से कहा, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। वही बड़ी बिल्डिंग? हाँ, वही। इंटरव्यू के दिन उसने अपनी सबसे साफ शर्ट पहनी। प्लेटफॉर्म पर सुबह की चाय जल्दी जल्दी बेचकर वह समय से पहले कंपनी के गेट पर पहुंच गया। वही ऊंचा गेट, वही सिक्योरिटी केबिन। गार्ड ने उसे गौर से देखा, पहचान नहीं पाया। उसने पूछा, कहाँ जाना है? इंटरव्यू के लिए आया हूँ। गार्ड ने सूची में नाम ढूंढा, फिर उसे अंदर जाने का इशारा किया। उस पल राघव ने कोई मुस्कान नहीं दिखाई, वह बस भीतर चला गया। इंटरव्यू रूम में 3 लोग बैठे थे। उन्होंने सामान्य सवाल पूछे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिक, प्रोजेक्ट्स। राघव ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिए। जब एक इंटरव्यूअर ने पूछा, तुम्हारे पास औपचारिक डिग्री नहीं है, ये हमारे लिए चिंता की बात हो सकती है। डिग्री नहीं है, लेकिन जो सीखा है वो खुद करके सीखा है। अगर मौका मिले तो साबित कर सकता हूँ। इंटरव्यू खत्म हुआ।
बाहर निकलते समय उसके भीतर उम्मीद भी थी और डर भी। कुछ दिन बाद ईमेल आया। चैन नहीं हुआ। कारण साफ लिखा था, हम फिलहाल अनुभवी उम्मीदवार की तलाश में हैं। उसने ईमेल पढ़कर स्क्रीन बंद कर दी। कुछ देर तक वह चुप बैठा रहा। शाम को माँ ने पूछा, क्या हुआ? अभी नहीं हुआ, शायद अनुभव कम है। गिरकर उठना ही असली अनुभव है। राघव ने उस दिन हार को अंत नहीं बनने दिया। उसने समझ लिया कि उसे सिर्फ सीखना नहीं, गहराई से सीखना होगा। उसने बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान देना शुरू किया। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में योगदान देने लगा। रातें और लंबी हो गईं। प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने के बाद भी उसकी आंखों में थकान कम और जिद ज्यादा दिखने लगी। करीब 1.5 साल बाद उसकी पहचान कुछ फ्रीलांस कामों के कारण ऑनलाइन बनने लगी। एक स्टार्टअप ने उसे छोटे कॉन्ट्रैक्ट पर काम दिया। उस काम से उसका पोर्टफोलियो मजबूत हुआ। अब उसके रिज्यूमे में सिर्फ कोशिशें नहीं, परिणाम भी थे। एक दिन उसी बड़ी कंपनी में फिर से भर्ती निकली। इस बार पद थोड़ा अलग था, लेकिन उसकी स्किल से मेल खाता था। उसने फिर आवेदन किया। इंटरव्यू के दौरान जब उससे पूछा गया, तुमने पिछले रिजेक्शन के बाद क्या बदला? तो उसने स्पष्ट स्वर में कहा, रुकना नहीं सीखा। जहां कमी थी वहां काम किया, और अब सिर्फ सीखने नहीं, योगदान देने आया हूं। इस बार बातचीत लंबी चली। कुछ तकनीकी सवाल कठिन थे, लेकिन उसने घबराहट नहीं दिखाई। बाहर निकलते समय उसे महसूस हुआ कि इस बार बात अलग थी। कुछ दिनों बाद ऑफर लेटर आया। वह लंबे समय तक स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने मां को पुकार कर कहा, इस बार हो गया। कहाँ? उसने जवाब दिया, उसी कंपनी में जहां चाय नहीं चलती थी। मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पीठ थपथपाई। लेकिन राघव जानता था कि यह बस शुरुआत है। नौकरी मिलना कहानी का अंत नहीं था। असली पल तो अभी बाकी था, जब वह उसी गेट से रोज अंदर जाएगा और एक दिन शायद किसी और के लिए वही दरवाजा खोलेगा जो कभी उसके लिए बंद था। नौकरी मिलने के बाद राघव की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। सुबह प्लेटफॉर्म की जगह अब वही कॉर्पोरेट बिल्डिंग थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसके हाथ में केतली नहीं, लैपटॉप बैग था। पहले कुछ दिन वह चुपचाप अपना काम सीखता रहा। ऑफिस की तेज रफ्तार, मीटिंग्स, डेडलाइन, सब नया था, लेकिन डर अब पहले जैसा नहीं था। उसने खुद से कहा था कि यहां तक पहुंचा हूं तो टिक कर दिखाऊंगा। शुरुआती महीनों में उसने जितना काम मिला उससे ज्यादा किया। कई बार टीम के बाकी लोग घर चले जाते, लेकिन वह बैठकर कोड ठीक करता रहता। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। वह लड़का जो बिना शोर किए काम कर देता है। एक प्रोजेक्ट में उसकी बनाई हुई छोटी सी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट ने टीम का घंटों का काम बचा दिया। मैनेजर ने मीटिंग में उसकी तारीफ की। उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, काम आसान करना ही असली काम है। समय बीतता गया। 2 साल में वह जूनियर से सीनियर डेवलपर बन गया। अब नए लोग टीम में आते तो उसे समझाना होता। एक दिन एचआर ने उसे बुलाया और कहा, अगले हफ्ते कैंपस इंटरव्यू है, आप पैनल में बैठेंगे। राघव कुछ पल चुप रहा। उसने हल्के स्वर में पूछा, मैं? एचआर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आपकी टीम को एक तेज दिमाग चाहिए, आप चुनेंगे। इंटरव्यू के दिन वह सुबह थोड़ा पहले पहुंचा। गेट पर वही सिक्योरिटी केबिन था। अंदर जाने से पहले उसने एक पल के लिए आसपास देखा। वही जगह जहां कभी उसे ठेला हटाने को कहा गया था। आज वह कंपनी का आईडी कार्ड दिखाते हुए अंदर जा रहा था। गार्ड ने कार्ड स्कैन करते हुए उसे गौर से देखा। कुछ क्षणों बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, आप पहले यहां चाय बेचते थे क्या? राघव ने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, हाँ, कई साल पहले। गार्ड थोड़ा असहज हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, पहचान नहीं पाया था तब। नियम निभा रहा था। नियम जरूरी होते हैं, जगह बनाने में वक्त लगता है। इंटरव्यू रूम में बैठते समय उसे प्लेटफॉर्म की रातें याद आईं। मोबाइल की रोशनी में लिखी गई लाइनें याद आईं, और वह पहला रिजेक्शन भी। सामने कुर्सी पर बैठे उम्मीदवारों में उसे कई चेहरे दिखे। घबराए हुए, उम्मीद से भरे, पहला उम्मीदवार आया। उसने डिग्री के बारे में लंबी बात की। राघव ने ध्यान से सुना और फिर शांत स्वर में कहा, डिग्री ठीक है, लेकिन आप असली समस्या कैसे हल करेंगे? कोई उदाहरण दीजिए। दूसरा उम्मीदवार थोड़ा उलझ गया। तीसरा आया तो उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में जिद थी। उसने कहा, मैंने ज्यादातर चीजें खुद सीखी हैं, गलती करके सीखा है। राघव ने कुछ पल उसे देखा। उसे अपना अक्स दिखा।
उसने सीधा सवाल किया। अगर मौका मिला तो आप यहाँ क्या बदलना चाहेंगे? लड़के ने बिना झिझक कहा, जो काम बार बार होता है उसे मशीन से करवाना चाहिए। इंसान को सोचने का समय मिलना चाहिए। राघव ने हल्के से सिर हिलाया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसने चयन सूची में उसी लड़के का नाम आगे रखा। शाम को ऑफिस से निकलते समय राघव एक पल के लिए गेट के पास रुक गया। उसे वही दिन याद आया जब इसी गेट के बाहर खड़े होकर उसे भगा दिया गया था। आज वही रास्ता उसके लिए रोज का रास्ता बन चुका था। फर्क सिर्फ जगह का नहीं था, नजर का था। घर लौटते समय वह सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ गया। शाम का वही पुराना शोर, चाय की खुशबू, अनाउंसमेंट की आवाजें, सब कुछ वैसा ही था। उसे देखकर पुराने चाय वाले चौंके। उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा, अरे राघव, अब तो बड़े ऑफिस में काम करता है, यहां कैसे? राघव ने सहज स्वर में जवाब दिया, यहीं से तो शुरू किया था, भूल कैसे सकता हूँ। वह उसी जगह खड़ा हुआ जहां कभी उसकी केतली रखी होती थी। कुछ देर तक उसने भीड़ को देखा। उसे याद आया कैसे वह रात में यहीं दीवार से टेक लगाकर मोबाइल पर वीडियो देखता था, कैसे फ्री वाईफाई पकड़ने के लिए जगह बदलता रहता था, और कैसे रिजेक्शन के बाद भी अगले दिन फिर चाय बेचने आ जाता था। घर पहुंचकर मां ने दरवाजा खोला। उन्होंने उसके चेहरे को देखा और पूछा, आज कुछ अलग है क्या? आज इंटरव्यू में बैठा था, लोगों को चुन रहा था। वही कंपनी? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ वही। और एक लड़का मिला, बिल्कुल मेरे जैसा। देखा, जगह बनाने में वक्त लगता है, लेकिन जब बन जाती है तो दूसरों के लिए दरवाजा खोलना मत भूलना। मैंने सोचा है हर महीने थोड़ा पैसा अलग रखूंगा। प्लेटफॉर्म के बच्चों के लिए एक छोटा सा कंप्यूटर क्लास शुरू करेंगे। जो सीखना चाहें उन्हें मौका मिलेगा। तूने चाय बेचना नहीं छोड़ा, बस रास्ता बदल दिया। कुछ दिनों बाद कंपनी के अंदर उस नए लड़के का पहला दिन था जिसे राघव ने चुना था। वह घबराया हुआ था। राघव ने उसके पास जाकर शांत स्वर में कहा, डरना मत, यहाँ डिग्री से ज्यादा काम बोलता है। सर, आपने कहाँ से पढ़ाई की? राघव ने सहज ढंग से जवाब दिया, प्लेटफॉर्म से शुरू किया था। लड़का समझ नहीं पाया, लेकिन राघव मुस्कुरा दिया। उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसकी कहानी अब किसी रिज्यूमे की लाइन नहीं थी, एक सफर थी। कुछ हफ्तों बाद वह उसी सिक्योरिटी गेट से रोज अंदर बाहर होने लगा। गार्ड अब हर बार सम्मान से सलाम करता। एक दिन गार्ड ने धीमे स्वर में कहा, आपकी कहानी सुनी है, मेहनत रंग लाती है। राघव ने सरलता से जवाब दिया, मेहनत रास्ता दिखाती है, रंग तो समय देता है। उस रात जब वह घर लौटा तो प्लेटफॉर्म की आवाजें दूर से सुनाई दे रही थीं। उसने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन सोचा, हर प्लेटफॉर्म सिर्फ ट्रेन के लिए नहीं होता, कुछ प्लेटफॉर्म जिंदगी को दिशा देने के लिए भी होते हैं। जिस गेट पर कभी उसे केतली लेकर खड़ा होने की इजाजत नहीं मिली थी, वहीं से वह अब रोज अंदर जाता था। लेकिन उसके भीतर कोई बदला नहीं था, बस एक समझ थी। समझ यह कि जगह मांगने से नहीं मिलती, जगह बनाने से मिलती है।